गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे मॉडिफिकेशन इन टरज़ागी थ्योरी। ओके, टरज़ागी के अकॉर्डिंग हमने कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किए थे एंड हमने यहाँ पे टरज़ागी थ्योरी। ओके, तो हमने इसमें क्या डिस्कस किए थे, फर्स्ट हमने यहाँ पे सर्कुलर फुटिंग के लिए बात किए थे, नेक्स्ट हमने स्क्वायर फुटिंग के लिए देखा था, स्क्वायर फुटिंग के लिए क्या फॉर्मूला है, एंड रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए हमारे पास नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या निकल कर आई थी। ओके, तो तीनों को हमने यहाँ पे डेरिवेशन समझा था, क्या फॉर्मूलेस होते हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पे स्कैंटन्स थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि स्कैंटन्स ने कौन सी सॉइल के लिए अपनी थ्योरीज को डिस्क्राइब किया था। ओके, जो साइंटिस्ट थे स्कैम्पटन्स, जनरली इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, इनकी जो थ्योरी स्कैम्पटन की, ये किसके लिए वैलिड है, ओनली कोहेसिव सॉइल के लिए वैलिड है। अब कोहेसिव का क्या मतलब होता है, जनरली कोहेसिव इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। जैसे कि छोटे साइज के जो पार्टिकल्स रहते हैं, जनरली क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, तो इनको क्या बोला जाता है, कोहेसिव सॉइल। और अगर हम यहाँ पे बड़े साइज के पार्टिकल्स का यूज करते हैं, जैसे ग्रेवल और सैंड, ये क्या होता है, कोहेजनलेस सॉइल। ओके, तो हमने यहाँ पे कोहेसिव के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सिल्ट या फिर क्ले के लिए। तो स्कैम्पटन्स ने जनरली सैचुरेटेड क्ले के लिए अपनी थ्योरी को डिस्क्राइब किया था और सैचुरेटेड क्ले के लिए अपनी थ्योरी को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। और इन्होंने क्या है, डीप फाउंडेशन और अपनी थ्योरी को सैलो और डीप फाउंडेशन, क्या सैलो और डीप फाउंडेशंस, तो दोनों फाउंडेशंस के लिए अपनी थ्योरीज को क्या डिस्क्राइब किया था। फिर हम यहाँ पे एक डेरिवेशंस के बारे में पढ़ेंगे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती, जैसे कि सीएनसी। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जो वैल्यू है सी को, इसको यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स या फिर कौन कौन से टेस्ट के थ्रू हम यहाँ पे सी को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जो हम उनको लिख लेते हैं। जैसे कि स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग हम बात करें, इनकी थ्योरी किसके लिए वैलिड है, प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए, ओनली वैलिड फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पे जो वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए लिख रही हूँ, प्योरली कोहेसिव सॉइल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे इसी का मतलब क्या होता है, ओनली वैलिड फॉर सैचुरेटेड क्ले, सैचुरेटेड क्ले के लिए, एंड सैलो डीप फाउंडेशन दोनों के लिए वैलिड है। फाउंडेशन, तो फाउंडेशंस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सैलो एंड डीप फाउंडेशन, सैलो और डीप फाउंडेशन दोनों के लिए क्या है, वैलिड है। ओके, फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। तो जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है, ये क्या होगा, यहाँ पे सीएनसी। ठीक है, अब ये जो सी की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे किसके थ्रू डिटरमाइन करेंगे, सी कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम, सी कैन बी फाइंड आउट, सी कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम। ओके, तो फर्स्ट इज द, किसके थ्रू हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, बेन शेयर टेस्ट के थ्रू, बेन शेयर टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। और हम यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज करेंगे, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, यूयू टेस्ट और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, इनकी कुछ रिजल्ट्स है, कुछ फॉर्मुलेस है, वो हम लोग बात करेंगे, जिससे सर्कुलर फुटिंग के लिए स्कैम्पटन ने क्या थ्योरी दी है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने स्कैम्पटन्स थ्योरी में डिस्कस किए थे, दिस थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल। और हमने ये भी डिस्कस किया, कोहेसिव का मतलब क्या होता है, सिल्ट हो गया, और क्ले के लिए सॉइल, क्ले सॉइल के लिए हम इसका यूज करते हैं स्कैम्पटन का। सेकंड, हमने यहाँ पे इसका यूज सैचुरेटेड सॉइल के लिए यूज करते हैं। देन सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, दोनों फाउंडेशन के लिए स्कैम्पटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो एनसी की वैल्यू अगर हमें डिटरमाइन करना है, फिर हमने एक पैरामीटर्स और बात की है यहाँ पे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सीएनसी, तो जिसमें से सी को हम यहाँ पे यूयू टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, बेन शेयर टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो ये तीन पैरामीटर्स है जिसके थ्रू हम यहाँ पे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं।
फिर हम बात करने वाले हैं जो एनसी है, एनसी के वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे किसका, स्ट्रिप फुटिंग का यूज करेंगे। तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए हम जनरली कौन से फॉर्मूलेस का यूज करेंगे यहाँ पे, तो एनसी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, 1 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.2 डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ। तो ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए हम यहाँ पे जनरली वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन 2.5। ये किसके अकॉर्डिंग है, स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग, और टरज़ागी के अकॉर्डिंग अगर हम यूज करेंगे तो df अपॉन बी इज लेस देन कितना था, 1 था। ओके, ये सैलो फाउंडेशंस की कंडीशंस में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, स्क्वायर फुटिंग के लिए। ठीक है, तो जनरली अगर हम यहाँ पे स्क्वायर सर्कुलर फुटिंग के लिए अगर हम बात करें कि स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूलेस का यूज करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलर फुटिंग के लिए स्क्वायर फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग। ओके, तो यहाँ पे एनसी की वैल्यूज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, 6, 1 प्लस 0.2 डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे विड्थ, और जब हमारे पास जो डीएफ डिवाइडेड बाय बी है इज लेस देन कितना होगा, 2.5 होगा, और डीएफ डिवाइडेड बाय बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 और एनसी इक्वल टू कितना होगा, 9 होगा। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। एक और हमारे पास फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग का यूज कर रहे हैं तो इसके वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एक और पैरामीटर है जो हम लोग बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। अगर अब हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग का यूज कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए हम यहाँ पे जनरली कौन सी वैल्यूज को प्रिफर करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, तो एनसी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एनसी इक्वल टू 5, 1 प्लस 0.2 डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ, ये इसका फॉर्मूला हो गया, एंड 1 प्लस 0.2 विड्थ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एल। और अगर हमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 है, एक ये आ जाएगा। सेकंड एनसी इक्वल टू हम यहाँ पे 7.5 पुट अप करेंगे, एंड 1 प्लस 0.2 बी डिवाइडेड बाय एल, एक वैल्यू ये हो गई। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान रखना है स्ट्रिप फुटिंग के लिए, सर्कुलर या फिर स्क्वायर फुटिंग और रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। अभी हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में कुछ टरज़ागी के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, उनका हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने टरज़ागी की थ्योरी में देखा। तो जनरली हमने टरज़ागी की थ्योरी में क्या देखा था, इसकी थ्योरी किसके लिए वैलिड थी, ओनली बेस रेजिस्टेंस। क्या था यहाँ उसकी थ्योरी में, रफ था, एंड हमने स्ट्रिप फुटिंग का यूज किए थे टरज़ागी की थ्योरी में। और जनरली जो स्ट्रिप फुटिंग थी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, खासकर एमपीपीएससी एई के एग्जाम में भी पूछा हुआ था स्ट्रिप फुटिंग के बारे में। तो स्ट्रिप फुटिंग में लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होती है, विड्थ होती है। ये क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे एसएससी जेईई का एग्जाम है, इसमें भी बहुत पूछा जाता है स्ट्रिप फुटिंग के बारे में। और आपको ये ध्यान रखना है कि टरज़ागी ने अपनी थ्योरी में स्ट्रिप फुटिंग का यूज किए थे जिसकी वैल्यूज ये होती हैं, ठीक है। और इसका जो बेस ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रफ होता है। फिर इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस दिए थे सर्कुलर फुटिंग के लिए, सर्कुलर के बाद इन्होंने स्क्वायर फुटिंग के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस बताया था, एंड देन इसके बाद रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। फिर हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, जैसे सर्कुलर फुटिंग के लिए नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, 1.3 CNC प्लस क्या होता है यहाँ पे Q एंड Q माइनस 1, Q एंड Q माइनस 1 जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, प्लस 0.3 बी गामा एन गामा। ओके, तो ये सर्कुलर फुटिंग के लिए था। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर हम स्क्वायर फुटिंग के लिए बात करें तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 1.3 CNC प्लस Q और क्या आ जाएगा एन Q माइनस 1 प्लस 0.4 बी गामा एन गामा। सेम वैल्यू रहेगी सर्कुलर स्क्वायर के लिए, सिर्फ आपको सिर्फ पॉइंट्स की वैल्यूज में ध्यान रखना है, 0.3 0.4। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए कुछ यहाँ पे इसके फॉर्मूले में चेंजेस करेंगे, जैसे कि 1.3 की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, 1 प्लस 0.3 होगा यहाँ पे, और विड्थ डिवाइडेड बाय एल CNC प्लस क्या यूज करेंगे हम Q एंड Q माइनस 1 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 0.2 बी डिवाइडेड बाय एल प्लस और 0.5 बी गामा एंड गामा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बहुत इजी फॉर्मूला है, आप एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ध्यान रहेंगे। और हमने कुछ देन इसके बाद हमने स्कैम्पटन्स थ्योरी स्टार्ट किया था। स्कैम्पटन्स थ्योरी में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, ये कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल है। आपको इन्हीं पॉइंट्स में एग्जामिनेशन कंफ्यूज करती हैं
कि टर्ज़ा स्कैम्पटन्स कौन सी सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस पूछेंगे अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन्स थ्योरी, मतलब ये कौन सी सॉइल के लिए वैलिड है। तो क्या ध्यान रखना है आपको, ओनली प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए वैलिड है या फिर सैचुरेटेड सॉइल के लिए क्या है, वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सी, जैसे कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी CNC है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, सी के वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हमने ये देखा था कि यूयू टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। बेंसियर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंसियर टेस्ट हर एग्जाम में हर शिफ्ट में ये पूछा जाता है। हम आगे जो क्लासेस में देखेंगे बेंसियर टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे स्कैम्पटन के बाद मेयरो थ्योरी रहेगी हमारी, देन उसके बाद हमारी टर्ज़ा स्कैम्पटन मेयरो थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लेट लोड टेस्ट हो गया, वेंशियर टेस्ट हो गया। और जनरली ये जो टॉपिक्स है इनको हाईवे इंजीनियरिंग में भी हम देखते हैं। तो मतलब हमारा जो एक सब्जेक्ट हो गया हाईवे इंजीनियरिंग प्लस सॉइल मैकेनिक्स, तो आपको दो सब्जेक्ट में से आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये आपको यही कवर हो जाएंगे सॉइल मैकेनिक्स में। तो यूयू टेस्ट हो गया, बेंसियर टेस्ट और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो स्कैम्पटन्स थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे मेयरोव्स थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे।